ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो, ये इन्होंने अपने खून से बनाई है। और ये नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका अपना हरीश राव और आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने के लिए जा रहा हूं, शायद आप उनको पहचानते हो भली भांति, जो एक नेक दिल इंसान और समाज सेवक हैं। इनका नाम है रमण लाल जी उपाध्याय। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा मैं अपने चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। और मैंने पहले जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2014 में थे वो, तो मैं यहाँ से पैदल गया और मैं कुछ में अपनी भावना लेके गया था कि मेरी मेन भावना ये थी कि हमारे नरेंद्र जी मोदी हैं जो एक भारत के अंदर एक देवदूत बन के आए हैं। तो मेरी ये भावना थी कि मैं जाऊं और उनके आगे जाके मैं ऐसी एक गुहार लगाऊं कि हमारे भारत के अंदर जो गायों के कत्ल खाने हैं, बहुत यानी कि अनाथ बछड़े भी करते हैं, गायें भी जाती हैं, तो हम एक तरफ अपनी गौ माता मान रहे हैं उनको। तो आज मोदी जी के रहते हुए शायद भूते ने भविष्य फिर ऐसा समय आएगा नहीं। तो मेरी इच्छा ये थी कि मोदी जी से मैं इसलिए पैदल गया, अपने खून से तस्वीर बना करके और उनको भेंट दे के आया था मैं। और मैं ये यहाँ से मेरी भावना लेके गया कि मोदी जी आपके रहते हुए आपके कार्यकाल में मैं अग्रिम बधाई देने गया कि आप भारत के प्रधानमंत्री बनोगे, और भगवान की कृपा से बन गया। क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ, मगर मेरे पे कृपा माता भटियाणी की है, माजी शाह महाराज की, जसोल वालों की। मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ और उनका आदेश या संकेत जो मेरे को मिलता है और उस आधार पे मैं मेरा कार्य करता हूँ। और प्लस दूसरे क्या है कि मेरे अंदर आत्मा के अंदर एक जज बैठा है, निर्णय लेने वाला, जो मेरे हृदय के अंदर जो बैठा है, वो मुझे संकेत देता है, वो मेरी आत्मा गवाह देती है, मैं वही कार्य करता हूँ। तो मैं वो तस्वीर मोदी जी को, साथ में लता जी की भी उनकी ब्लड से, अपने ब्लड से तस्वीर बना के उनको मैं भेंट दे के आया। और ये वहाँ गुजरात तक गया था। तो उसके बाद में मोदी जी, मेरी पुकार माता रानी भटियाणी ने सुनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो मैंने माँ से प्रार्थना की है, माँ प्रधानमंत्री बन गए हैं और मेरा आगे का फिर से सपना है कि मैं मोदी जी के सामने पेश हूँ, मैं उनके दर्शन करूँ। और मुझे ऐसा लगा कि लोग मंदिरों में जाते हैं, पैदल जाते हैं, हर किसी यात्रा करते हैं। तो मैंने सोचा कि साक्षात अगर भगवान एक मानव अवतार लेकर के इस पृथ्वी पे आए हैं, तो मेरी एक मन की भावना है कि मैं फिर पैदल दिल्ली जाकर के और मोदी जी को मैं कुछ अपनी मन की बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि मोदी जी की मैं हर बात सुनता हूँ, उनके विचारों से मैं बहुत ही खुश हूँ। जो मोदी जी भारत के अंदर जो कार्य कर रहे हैं और देश विदेशों के अंदर जो डंका बजा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो दूसरे जो अभी जो युद्ध चल रहा था यूक्रेन का, तो वहाँ मोदी जी ने अपने हिंदुस्तान के तिरंगे के बल पे वहाँ के जो अपना भारत के वासी थे उनको सुरक्षित लेके आए हैं। बिल्कुल। और इनके साथ जो मैं जो ये तीन जो मैंने तस्वीर बनाई है मोदी जी की अभी, तो इनको मैंने अपनी आत्मा में, जो योगी जी हैं, ये एक महाकाल है, शिव शंकर का रूप है। तो मैंने इनको तीनों को रूप मेरी आत्मा में ये दिया है कि ये ब्रह्मा और विष्णु महेश, अमित शाह जी है, योगी जी है, अमित, इनकी एक मैंने प्रतिमा फिर बनाई है तस्वीर अपने ब्लड से। तो तीनों की ये तस्वीर मैं उनको भेंट देना चाहता हूँ। और इस भेंट के तस्वीर के माध्यम से मैं अपनी श्री कोलायत जी जो तीर्थ स्थान है, श्री कपिल मुनीश्वर भगवान का जो जन्म स्थान है, माता देवहूति को ज्ञान दिया था श्री कपिल मुनीश्वर भगवान ने। तो ये तीर्थ है जो श्री राम जी के जन्म से पहले, अयोध्या से पहले का है, बहुत पुराना ये तीर्थ स्थान है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि मेरा निवेदन है, उनसे प्रार्थना है कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, कि मेरी आप विनती सुने कि हमारी तीर्थ स्थान को विश्व पटल पर लाने के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। और तमाम भारतवासियों से जो युवा हैं उनसे भी मैं ये कहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों,
मैं एक इंसान हूँ, मेरी जाति एक इंसान है। और जब तक मोदी जी हैं, और मैं तो ये कहता हूँ भगवान कि मेरी जो उम्र है, चाहे मेरे परिवार की उम्र है, ऐसे व्यक्ति को अगर जो मेरी उम्र लग जाए तो शायद इस भारत की काया कल्प हो सकते हैं। और आए दिन रोज देखते हैं, सुनते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटती हैं। और भाई लोग मानव बम बन करके खुद भी मरते हैं और औरों को भी, निर्दोषियों को भी मारते हैं। इन पे अंकुश लगना चाहिए। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी के फैन हैं, योगी जी के फैन हैं, अमित शाह जी के फैन हैं, ऐसी हस्ती हमें फिर नहीं मिलेगी। तो ये अनमोल जो चीज़ हमें भगवान ने दी है, भारत भूमि पे ये प्रगटे हैं, तो इनको अपने हाथों से जिंदगी में अपने खो न दे कहीं। इनके लिए भी, इनके भी जान खतरे में है, क्योंकि इनके करोड़ों दुश्मन बने हुए देश विदेशों में बैठे हैं, इनसे जलन बहुत है। मगर एक मोदी जी, एक चाय बनाने वाले और भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी, जिन्होंने घर बार त्याग दिया, सारे अपने जो खुशियां, जो देश के प्रति बलिदान दे दिया, तो ऐसे व्यक्तियों को आज भारत के अंदर ज़रूरी है। और तमाम मैं भारतवासियों से यही कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, हमारी जाति है इंसान, और इंसान के अंदर इंसानियत जिंदी रहनी चाहिए। और इसके साथ क्या है कि जब तक ये गौ माता नहीं कटेगी, या तो फिर हम हिंदू गौ माता कहना बंद कर दें, और या अन्यथा मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत के अंदर गायों के कत्ल खाने पूर्ण रूप से बंद हो जाने चाहिए। और दूसरी बात मेरी ये है कि हरीश जी कि जो हमारे राजस्थान के अंदर हिरणों का शिकार बहुत होता है, और आए दिन हिरण मरते हैं। तो जो हिरण मारने वाले, मैं उन भाइयों से ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाइयों, भगवान ने बहुत कुछ चीज़ें बनाई है खाने के लिए। बादाम है, काजू है, किशमिश है, सेव, संतरे, नाना प्रकार के फल फ्रूट, यानी कि व्यंजन बनाए हैं भगवान ने। मगर किसी जीव को मार के खाने से आपको क्या मिलता है? वो भी तो किसी का बच्चा है, वो तो एक बोल नहीं सकता, मगर उसको काट के मार के खाना। देखो, अब मैं तो एक जो गुरु जम्बेश्वर भगवान है, मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो 29 धर्म है, जो उन्होंने बताए हैं, वो सब जाति पे लागू होते हैं। ठीक है ना? तो सब जाति पे लागू होते हैं। और देखो कि विष्णोई समाज की जो औरतें हैं, जो खेजड़ी गांव हैं, उन्होंने एक खेजड़ी समी वृक्ष के प्रति, यानी कि हजारों सैकड़ों औरतों ने अपने शीश कटवा दिए, इस वृक्ष के लिपट गए वो। तो उन्होंने वृक्ष के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी। तो मैं ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के जितने भी जो फौज हैं, युवा शक्ति हैं, विष्णोई भाइयों से ये मैं कहता हूँ कि पूर्ण रूप से आप मेरा साथ दें, तय दिल से मेरा साथ दें। मैं आपका भाई हूँ, मैं जाति से वैसे तो ब्राह्मण हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तमाम विष्णोई समाज मेरी पीठ मजबूत करे, और मुझे गुरु जम्बेश्वर भगवान का आशीर्वाद मिले, आप सबकी, कपिल मुनीश्वर भगवान का, सबका। इन्होंने जलाशयों से अभी तक लगभग 800 से ज़्यादा लोगों को जीवित बाहर निकाला है, उनकी ज़िंदगी बचाई है। वह इन्होंने इंदिरा गांधी नहर से 14 गाय और 6 ऊंट को जीवित बाहर निकाला है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी जान को जोखिम में डाल के इन्होंने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में हजारों लोगों की मदद की है। कोई गुमशुदा हो तो उसको अपने घर पे पहुंचाया है। हमारे यहाँ पर श्री कोलाई जी के अंदर कार्तिक मास की पूर्णिमा को महर्षि कपिल मुनि का जो मेला लगता है, उस मेले के अंदर लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर यहाँ पे स्नान करने के लिए श्री कोलाई जी में आते हैं। तो ये अपनी पूरी टीम के साथ में तालाब के ऊपर अपनी ड्यूटी लगाते हैं, निःशुल्क, एकदम सेवा भावी भाव से। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि 2014 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इन्होंने 27 मार्च 2014 को श्री कोलाई जी से पैदल कूच करके गुजरात अहमदाबाद गांधी धाम तक का सफर तय किया था। तब इन्होंने अपने रक्त से निर्मित, अपने हाथ से निर्मित मोदी जी की प्रतिमा को
श्री कोलाई जी से ले जाकर वहां उनको भेंट किया था कि एक ही दिल को कितनी बार जीतोगे आप। किसी ने क्या खूब कहा है कि मायड़ जने तो एड़ो जने के दाता के सूर, नहीं तो रेंदे बांजड़ी थारो मती गमाजे नूर। हमारी जो राजस्थान की जो एक कहावत है वो इनके ऊपर बखूबी सूट करती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि एक बार आप अपने कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर, अपने श्री कोलाई जी के अंदर कोई माध्यमिक विद्यालय कॉलेज वगैरह कुछ नहीं था, तो उस कॉलेज की स्वीकृति लाने के लिए आप एक बार टावर पर चढ़ गए थे। ऐसा है जी कि जब से देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में हमारे कोलायत विधानसभा क्षेत्र में यानी कि 300 गांव आते थे पहले। तो 300 गांव के अंदर कॉलेज नहीं थी, कोलायत तहसील के अंदर कॉलेज नहीं थी, जबकि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो सरकारें बीजेपी की भी आई और कांग्रेस की भी आई, मगर किसी विधायक किसी सरकार ने कॉलेज नहीं बनाई यहाँ के बच्चियों को पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए। तो फिर एक दफ़े मैंने सोचा भाई हमारे बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं और अशिक्षित हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर जब तक पढ़ लिख के नहीं आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ का विकास भी नहीं होगा। तो मैंने ये सोचा कि ये यहाँ पे कुछ जो नेता है बीजेपी के चाहे कांग्रेस के हैं, तो वो क्या है कि जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो वो आमरण अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, एक फॉर्मेलिटी, एक अपना जनता को लुभाने के लिए एक ढोंग रचा हुआ था। तो मुझे किसी ने कहा कि आज यहाँ वहाँ पे धरना है, आप भी आओ, कॉलेज मंजूर करवानी है। तो बीजेपी कांग्रेस वाले सारे ही थे। तो मैंने कहा ठीक है कांग्रेस भाई, अपने कॉलेज मंजूर करवानी है तो धरने की क्या ज़रूरत है, हर चीज़ को अपना लड़के लेना पड़ता है। तो मैंने कहा कॉलेज तो मंजूर करवाना तो 2 घंटे का काम है। तो मैं भी वहाँ चला गया। मैंने सोचा कि वो यही बात है कि भी अच्छे तैराकी अक्सर पानी में मौत होती है। तो मैं तो इस सरोवर के अंदर जो लोग डूबते हैं तो उस मरी हुई लाश के पीछे भी मैं पानी में छलांग लगा देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह करता नहीं हूँ ना, घर बार परिवार किसी की ज़िंदगी मैंने कभी परवाह की भी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर इन बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ कॉलेज खुल जाए और उनके लिए अगर मैं आत्महत्या करके या टावर पर चढ़ के अपनी लीला समाप्त कर लूँ, कॉलेज अगर जब तक नहीं बनेगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो फिर मैं कॉलेज टावर पे चढ़ गया था। टावर पे चढ़ने के बाद उस वक्त सरकार ये कांग्रेस की थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी थे वो। तो सारे वो तो वहाँ बैठे थे धरने पे, उनको पता नहीं कि मैं टावर पे चढ़ गया। टावर पे चढ़ने के बाद में जहाँ अपन बीकानेर के जो कलेक्टर थे आरती डोगरा जी थे, तो किसी ने मैसेज दिया कि एक लड़का टावर पे चढ़ गया कॉलेज का मुद्दा लेकर के। तो उन्होंने मुझे कहा नीचे उतर जाओ, ऐसे नहीं। मैंने कहा मैं जब तक कॉलेज मंजूर नहीं होगी तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। एक तरफ तो कांग्रेस भाई सरकार कहती है कि बच्ची बचाओ, बच्ची पढ़ाओ, तो जबकि हमारे कॉलेज ही नहीं है, हमारे गांव के लोग हैं जिनके पास आने जाने का किराया भाड़ा ही नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर से बीकानेर कॉलेज जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तब सीएम से बात करके अशोक जी गहलोत से और 2.5 घंटे तक मैं टावर पे रहा और बाई फेस जो लेटर आया, मैंने कहा जब तक कॉलेज मंजूर नहीं करेंगे तब तक नीचे नहीं उतरेंगे। फिर वो कॉलेज मंजूर करवा करके ही मैं नीचे उतरा। आज चाहे कोई भी अगर शिलालेख लगाए, जो कुछ भी करे, आज तो चलो भंवर सिंह जी मंत्री बन गए हैं, मगर जो प्रथम कॉलेज जो मंजूर कोलायत में जो करवाई है वो आपके भाई तेराक्रमण शर्मा ने करवाई है। मगर हमारे साथ क्या है कि जो समाज सेवी होते हैं ना, सोशल वर्कर, इनके साथ क्या है कि ये सरकार जो एमएलए एमपी बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये सौतेला व्यवहार करते हैं। हमारी जो हम समाज से उनको अनदेखी करते हैं। जब इनकी आवश्यकता पड़ती है, जब भी कोई डूबता है तो ये हमें रात को भी बुला लेते हैं, दिन को भी बुला लेते हैं। और आज मेरी स्थिति ये है कि मैं 40 साल हो गए डेड बॉडी निकालते हुए, मगर निकालते निकालते आज मेरी स्थिति ये है कि अब मैं डूब रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति, मेरे पास रोजगार नहीं है, नहीं हमारे पास कोई खेती बाड़ी की ज़मीन है, नहीं मेरे पास घर प्लॉट है, कुछ भी नहीं है, एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ। मगर वो हर कहता है ना कि किसी को लत लग जाती है, नशे की लग जाती है, तो जैसे उनकी नशे की लत नहीं छूटती, तो जैसे आपकी समाज सेवा करने की लत है जो नहीं छूटती है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो, ये इन्होंने अपने खून से बनाई है और ये जो प्रतिमा है ये एक बार फिर ये श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को भेंट करेंगे।
जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने ये प्रतिमा बनाई है, जो आपने अपने खून से उनको भगवान स्वरूप मानते हुए जो प्रतिमा आपने बनाई है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश समाज को क्या, तमाम समाज को कहता हूँ, तमाम भारतवासियों को कहता हूँ मैं कि जो ये मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जो ये हैं, तो मैं तो पूरे भारत से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा भाईचारा बना रहे और हिंदुत्व की अलख जगती रहे। ये धर्म की ध्वजा है और पुनित कार्य हैं, जिसके अंदर देखो मैं बताता हूँ कि अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाले, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ। और उनके गुरुजी हैं वो रामभद्राचार्य जी हैं, वो सूरदास जी हैं, तो दंडी स्वामी हैं। और मेरा गुरु भी जो है जो दंडी स्वामी हैं। तो मैं धीरेन्द्र जी शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे वीर सपूत अगर भारत भूमि पे प्रकट हो जाए, अगर धर्म का प्रचार करने वाले, और हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि हिंदू धर्म का प्रचार कर। मैं यही कहना चाहता हूँ हरीश जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो हमारे ब्राह्मण समाज है, मैं दूसरों पे क्यों जाऊँ, पहले मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मैं अपने जो ब्राह्मण समाज जो हमारा परिवार है, या मैं उनके परिवार से हूँ, तो जो ब्राह्मण जो ऋषि मुनियों की संतानें हैं, जो लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, और आज उन ब्राह्मणों से मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस समय अगर नहीं जगह सचेत नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वही दिन याद कर लो कश्मीर वाले के जो ब्राह्मणों का क्या हवाल किया था। तो मैं सबसे ज़्यादा पहले मेरे ब्राह्मण बंधुओं से ये कहता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण बंधु हो, जो चाहे दधीची ऋषि की औलाद हो, चाहे महर्षि गौतम जी की हो, चाहे दादा परशुराम के औलाद हो, जो भी हैं, उन ब्राह्मणों से सबसे पहले मेरी विनती है कि मेरे ब्राह्मण भाइयों, अब माला को रख दो और भाला उठा लो। अब समय ये है कि समय ये ऐसा है कि समय दे के अगर नहीं चलेंगे ना, तो समझ लो कि अब नहीं जगेंगे तो फिर कब जगेंगे। और ऐसी एक विभूति हमें मिली हुई है मोदी जी और योगी जी, अमित शाह, क्योंकि समय को जिसने नहीं समझा, मैं आपको एक शेर के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार की धार से तो फूलों से कटना पड़ा है। क्या बात है। तो ये बात है कि अब नहीं समझे तो बहुत, यानी कि जलियांवाला बाग का इतिहास याद कर लो आप। और दूसरी बात देखो, बातें बहुत है मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में बहुत बातें हैं, मैं आपको सारी बताना चाहता हूँ कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे, वो देश के लिए तो चढ़े थे ना, तो वो चढ़ गए फांसी। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो गांधी जी की बकरी रखते थे, गांधी जी की बकरी की जो गले की, बकरी की जो रस्सी थी गले, वो म्यूजियम में रखी हुई है। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के गले की जो फांसी का फंदा था, क्या वो म्यूजियम में नहीं रख सकते क्या? उनके तन के वस्त्र क्या म्यूजियम में हम उनके दर्शन नहीं कर सकते थे क्या? हैं? तो ऐसी ऐसी हस्तियों के साथ, और गांधी जी की एक बकरी की जो गले की रस्सी है जो म्यूजियम में रखी हुई है, उनके दर्शन करते हैं। और गांधी जी अगर वो हिंदुस्तान के हितैषी होते, तो फिर वो उन्होंने बकरी क्यों रखी? क्या वो गाय नहीं रख सकते? हाँ, उनकी मानसिकता और कुछ मानसिकता उनके जो चल रहे हैं। जलियांवाला बाग का जो इतिहास देखो, गांधी जी वहीं तो थे, लाखों लोगों को मरवा दिया था। तो मैं ये कहता हूँ तमाम हिंदुओं को, भारतवासियों को, और देखो मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता, हम मुसलमानों को वापस अपने घर बुलाना चाहते हैं, हम सीने से लगाना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं। मगर उन मुसलमानों को, अगर ये सारे भारत के मुसलमान है ना, ये भाई, अगर APJ अब्दुल कलाम साहब का उनके मार्गदर्शनों पे चले ना, तो हमारा भारत स्वर्ग बन जाए। आज कौन कहता है झगड़ा हो जाए, कौन कहता है कि ये हो जाए, कभी नहीं कोई ऐसी घटना घटेगी। मगर मैं ये कहता हूँ कि कलाम साहब के पद चिन्हों पे चलो भाइयों, अब वो समय नहीं है। इस ईर्षा द्वेष भावना को छोड़ो, ये खंजर फेंको नफरत का, और आओ हिंदुओं के गले लग जाओ। बहुत बढ़िया। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे जो सच्चे सनातनी हैं,
और जो समाज हित में कार्य करते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, उनके प्रति द्वेष भावना ना रखें, क्योंकि अब भी नहीं जगोगे तो कभी नहीं जग पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। और मिलते हैं एक नई आवाज़ के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।